निकल चुके हैं फाइनली स्टेशन से अपने सेंटर के लिए। मेरा जो सेंटर है वो है के.बी. झा कॉलेज सेंटर, के.बी. झा कॉलेज भगवान चौक। ओके, अभी जीपीएस के थ्रू सर्च किया तो 2 किलोमीटर बता रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जो भाई लोग चल सकते हैं वो अच्छा होगा कि आधे घंटे 1 घंटे पहले निकल जाइए और आराम से वॉक करते हुए पहुंच जाइए। और आज 23 तारीख हो रहा है और अभी मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो मेरे को कुछ ई रिक्शा वाले ने अप्रोच करा। उन्होंने बोला कि हम जाएंगे तो रिज़र्व में जाएंगे। मतलब अगर आप बाहर जाते हो और पता चल गया कि आप किसी काम के कारण आए हो या फिर एग्ज़ाम देने आए हो, खास करके आप स्टूडेंट हो, तो ट्रस्ट मी, लोग लूटने के लिए इतना रेडी होते हैं। 2 किलोमीटर का ई रिक्शा वाला मेरे को बोला कि 80 रुपये लगेगा। यह मेरे अब पता नहीं किस तरह से नियम कानून लगता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। खैर कोई नहीं, चलते हैं हम लोग सेंटर पे मिलते हैं, दिखाते हैं के.बी. झा कॉलेज कैसा है। जैसा लोग गलतियों से ही सीखते हैं, अभी उस ई रिक्शा वाले ने मेरे से 80 रुपये मांगा। बट मेरे से गलती क्या हुई कि मैं ना गेट नंबर 1 से एग्ज़िट किया। अब मुझे लग रहा है ना कि अगर आप गेट नंबर 8 से एग्ज़िट करोगे, 8, तो फिर शायद आपको और भी ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा ये भगवान चौक। जो कॉलेज हमारा सेंटर है के.बी. झा, आई थिंक वो नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से देख रहा हूँ कि मैं घूम के फिर रेलवे कंपाउंड के ही मैं गोल चक्कर मार रहा हूँ। वैसे ही ई रिक्शा वाले ने मेरे से ये बात कही थी कि आपको फिर से घूमना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं यार, रास्ता बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त रोड है, आराम से वॉकिंग करके निकल सकते हैं। अब कुछ ही दूर है सेंटर। रास्ता आई थिंक रेलवे ट्रैक के बगल से ही होके जाता है। मैंने जब मैप पे जीपीएस सेलेक्ट करा था तो वहाँ पर 2 व्हीलर ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो मैं भी इसीलिए मेरे को इस रूट से लेके जाया जा रहा है। अब गूगल बाबा जैसे लेके जाए, मैं भी अगर वॉकिंग का सेलेक्ट करते तो शायद कम पड़ता डिस्टेंस या फिर कोई शॉर्टकट निकल आता। बट पे काफ़ी डिले जा रहा हूँ, मतलब अभी 12 बज रहे, मेरा 2 बजे से एग्ज़ाम है और अभी 12 बज रहे, और एडमिट कार्ड में लिखा गया था कि 2 घंटे पहले मुझे रिपोर्ट करना है। तो अब ऐसी बात है, 2 घंटे पहले रिपोर्ट तो हम कर नहीं रहे, तो सारे लोग पहले ही निकल गए होंगे, तो शायद इस वजह से ई रिक्शा वाले ने बोला मेरे को। कोई बात नहीं, अब आप लोग भी बोलोगे कि ये तो ई रिक्शा वाले को लेके ही बैठ गए क्योंकि एक्चुअल में रास्ता लंबा लग रहा है। और बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी गर्ल्स एग्ज़ाम देने जा रही है, लड़कियां एग्ज़ाम देने जा रही है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस रास्ते पे अकेले चलो, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, आदमी नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस खेत ही खेत है और चारों तरफ ऐसे आपको फैक्ट्रीज नज़र आएंगे। आई डोंट नो ये क्या है, वर्कशॉप जैसा कुछ है तो आप लोग अगर चलो तो बाई ऑटो चलो या बाई रिक्शा चलो, या फिर अगर पेरेंट्स आ रहे तब तो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो अभी तो जा रहे कॉलेज के.बी. झा, बट मेरे को लग रहा है कि हम रेलवे के ना आसपास घूम रहे हैं। इतने बड़े इलाके में ये रेलवे एरिया फैला हुआ है, और ये रूट भी शायद 2 व्हीलर्स के लिए है, मगर एक भी 4 व्हीलर या फिर कोई ई रिक्शा या ऑटो इस रूट में दिखाई नहीं पड़ा मेरे को अब तक। तो मैं भी ये शायद अलग रूट ही आ गया। गूगल बाबा जो ना करवाए कोई बात नहीं, बस पहुंचा दे। और अभी के.बी. झा कॉलेज का जो एस्टिमेट टाइम है, बस 5 मिनट और है यहाँ से। ओके, हाँ, तो जिस मंजिल की तलाश थी वहाँ पहुँच गए। ये रहा के.बी. झा कॉलेज, ध्यान से देख लीजिए, इन फ्यूचर अगर कभी आना हुआ तो हेल्प करेंगे। फाइनली जो है सेंटर आ गया है, और यहाँ पर एक बगल में ऑनलाइन स्टोर भी है, आप चाहो तो अपना प्रिंट आउट या एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो। और ये एकदम चौक पर ही है, भगवान चौक पर ही ये कॉलेज है के.बी. झा। और एक शायद नया इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है यहाँ पर, फॉलो ये हो रहा है कि कोई भी कैफ़े खुला नहीं रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। आई डोंट नो ये
कमेटी की क्या पॉलिसी है, बट जो भी पॉलिसी है आई डोंट थिंक कि ये सही है। क्योंकि अगर किसी, अब जैसे मुझे ही एडमिट कार्ड निकलवाना था, तो फिर अगर आप सेंटर नहीं खोलने दोगे, ऑनलाइन सेंटर एग्ज़ाम के ठीक कॉलेज सेंटर के बाहर, तो फिर लोग प्रिंट आउट किधर करवाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। खैर कोई नहीं, ये सब चीज़ को साइड रखते हैं। हाँ, तो मुझे यहाँ वॉकिंग के थ्रू आते आते ऑलमोस्ट 11:25 में हम निकले थे और अभी 12:10 हो रहा है। तो आप समझ लो कि कितना टाइम लग गया आने में। तो इसलिए जिनके पास उतनी कैपेसिटी हो वही आए, अदरवाइज नहीं आए। ठीक है, आप ई रिक्शा कर लें, ज़्यादा बेटर है। और अब क्या, तो देखते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं। फाइनली BSSC का पेपर ओवर हो गया और अब कटिहार को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है और अब चलते हैं अपने घर। हाँ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, तैयारी करी होगी, उनका तो सिलेक्शन होना डेफिनेटली है, सिलेक्शन होगा ही। और सबसे बड़ी बात, अटेंडेंस भी कम हुआ है इस बार, मतलब प्रेजेंट लोग कम हो रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है। जैसे मेरे रूम में करीब 24 स्टूडेंट थे, मगर उसमें से सिर्फ 14 ही प्रेजेंट थे, 10 एब्सेंट हो गए। और उसके बाद अभी पता चला है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है उसमें भी काफ़ी बच्चे, 30% बच्चे जो है उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया अपना। और हाँ, उस बार सच में मैंने गलत रूट पकड़ लिया था। तो अभी जो है मेन रोड के थ्रू आया हूँ, तो रास्ता काफ़ी आसान लग रहा है, इजी भी है। कोई बात नहीं, जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो फिर ऐसे ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं। चलिए ठीक है, फाइनली हम स्टेशन आ गए। पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर आपको कौन सा जहाँ केवीजा कॉलेज जाना है तो फिर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बाद वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्जैक्टली अभी हम सेम रास्ते से आए, तो डिस्टेंस शॉर्ट पड़ा है। ये है गेट नंबर 8 का एग्ज़िट पॉइंट, यहाँ से आप निकल सकते हैं। तो अभी मैं इसके थ्रू इन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ता है। तो यही थी हमारी केवीजा तक की जर्नी जो थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद फिर से एग्ज़ाम दे के फिर से अपने शहर वापस। तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन, डाउट या फिर कटिहार जंक्शन के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये स्टेशन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। तो आप सेंटर से लेके स्टेशन के बीच में कुछ भी पूछेंगे तो मोस्ट वेलकम है आपका, पूछ सकते हैं।